आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए, बीएससी एंड बीकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पे एनवायरनमेंट साइंस कंपलसरी का एक पेपर होता है, जो कि तीनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। ये पेपर का नाम है एनवायरनमेंट साइंस और इसका कोड है ENVS2AECC02। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2022 से लेकर 2025 तक का जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसके बारे में। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पेपर होता है वो 100 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें 40 नंबर पास होने के लिए कंपलसरी है। आप 40 नंबर इसमें लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ये जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का आपका पेपर हो रहता है। हम डिस्कस कर लेते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह से जो कि क्वेश्चंस आए हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्न के उत्तर दीजिए और लगभग 50 से लेकर 75 शब्दों में यहाँ पे आपको उत्तर देना है, जो कि यहाँ पे 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो पहले प्रश्न में जो भाग 1 है उसमें पूछा गया है कि पर्यावरण के घटक। उसके बाद जो अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के 3 उद्देश्य, और अगला जो प्रश्न है वो खाद्य श्रृंखला, और अगला जो प्रश्न है जैव विविधता। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो मरुस्थलीकरण। उसके बाद खनन प्रश्न है वो 2-2 नंबर के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो सूखा। उसके बाद प्रदूषण के स्रोत और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके आपको उत्तर देने हैं यहाँ पे 2 नंबर में। यहाँ पे चक्रवात के बारे में बताना है। उसके बाद भूस्खलन, उसके बाद चिपको आंदोलन के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि ये 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और आपको यहाँ पे 10 प्रश्न करने थे और टोटल आपके 20 नंबर का ये प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह से 2-2 नंबर का आपको प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यूनिट 1 में होने वाला है और ये प्रश्न नंबर 2 होने वाला है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है जो कि 20 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अर्थ और विषय के क्षेत्र में विवेचना कीजिए। और जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों का विवेचना कीजिए। और ये जो प्रश्न है वो 20 नंबर का पूछा जा रहा है आपसे। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसका पैटर्न इस तरह से है और जो आगे जो प्रश्न आएगा उसका पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। तो हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया, भूमि के एक प्रकृति संसाधन के रूप में व्याख्या कीजिए और भूमि की गुणवत्ता और गिरावट के क्या कारण हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। और ये जो प्रश्न है ये भी यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत के विभिन्न प्रकारों के विस्तृत विवेचना कीजिए। और अब हम यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है और जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय का विवेचना कीजिए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है वैश्विक उष्णता क्या है और वैश्विक उष्णता के कारणों की और प्रभावों का वर्णन कीजिए। और ये भी 20 नंबर का प्रश्न है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 5 होने वाला है। और प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं और जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभावों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, बाढ़ के कारण और इसके नियंत्रण करने के उपाय की विवेचना कीजिए। और ये भी जो प्रश्न वो 20 नंबर को पूछा गया है। अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मादक द्रव्य व्यसन क्या है और मादक द्रव्य व्यसन के कारणों और प्रकारों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये थे 2022 के क्वेश्चन पेपर। इस तरह से आया था और इसका पैटर्न थोड़ा आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। और यहीं से आपको एनुअल पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है 2022 से लेकर 25 तक, जो भी क्वेश्चन है आप इसको नोट कर लेंगे और इसका आप अलग से आंसर लिख लेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको एनुअल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें।
और अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और इसमें देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 1 होने वाला है। और इसमें फिर आपको यहाँ पे 50 से लेकर 75 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जो कि यहाँ पे 2-2 नंबर का प्रश्न होने वाला है ये। और पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। देन अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र। और अगला जो प्रश्न है वो जैव विविधता के खतरे। उसके बाद यहाँ पे सतह विकास। देन अगला जो प्रश्न है वो भूमि अपकरण। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है ऊर्जा के नवीनीकरण और तथा अनवीनीकरण स्रोत आपको बताने हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो पर्यावरण प्रदूषण। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन्हीं में से आपको एनुअल प्रश्न में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देन इसको आप कर लेते हैं तो जो आपका सिलेबस है वो पूरी तरह कवर हो जाएगा और यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पर्यावरण प्रदूषण। और अगला जो प्रश्न है वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे जो अगला जो प्रश्न है वो टोक्यो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। देन अगला जो प्रश्न है वो पर्यावरण प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव आपको बताना है इसमें प्रभाव। और अगला जो प्रश्न है वो मादक पदार्थों के लत और ड्रग पुनर्वास केंद्र, ये इसके उत्तर बताने हैं। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे, जो कि 20 नंबर के टोटल आपके प्रश्न होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि यूनिट 1 होने वाला है। और ये भी जो प्रश्न है वो 20 नंबर का आपका रहने वाला है। तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 होने वाला है। वो प्रश्न जो पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र क्या है और पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य की व्याख्या कीजिए। और अथवा जो प्रश्न पूछा गया है जैव विविधता के विभिन्न मूल्यों की गणना और व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, जो कि ये भी प्रश्न 20 नंबर का रहने वाला है। और प्रश्न नंबर 3 है जो कि प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न जो पूछा गया है वनों की कटाई से आप क्या समझते हैं और वनों की कटाई के कारण प्रभाव और रोकथाम के उपायों बताइए। जो अर्थवा में प्रश्न पूछा गया है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का क्या तात्पर्य है और नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण को कैसे योगदान करती है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के कारणों प्रकारों व प्रभावों को विस्तृत वर्णन कीजिए और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका जो आंसर है किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थों में जो प्रश्न है क्या आप मानते हैं कि मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं और मानव समुदाय और कृषि पर जलवायु परिवर्तन क्या प्रभाव पड़े। देन ये जो प्रश्न है वो 20 नंबर का आपसे पूछा गया प्रश्न। देन अगला जो प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1970 के बाद प्रमुख पर्यावरण आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर था। तो आपने देखा किस तरह से प्रश्न पूछा गया है 2023 में। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये आपको एनुअल पेपर में देखने को मिल जाएगा। देन अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2024 के बारे में, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो 2024 में आपको कुछ यहाँ पे पेपर का पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है। जो पहला प्रश्न हो 2 ही नंबर का पेपर होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, चाहे MCQ आए चाहे आपको रिटर्न में लिखने गए, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 1 जो कि सेक्शन 1 से पूछा गया था, ये MCQ प्रश्न पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, MCQ टाइप प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगला जो प्रश्न है वो जैव विविधता अधिनियम और नियम पारित किया गया था। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MCQ प्रश्न पूछा गया। देन ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे रेड डाटा बुक में निम्न में से
बारे में जानकारी हो तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। देन आप एक बार देख लें इसको। MCQ प्रश्न ये है जो कि 2024 में आपका प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो शायद ही MCQ प्रश्न आपसे पूछा जाए, नहीं तो यहाँ पे आपसे रिटर्न में जो लिखना होता है वो 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 के बारे में, जो कि यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न होता है। और प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और यह पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा प्रभाव कैसे योगदान देता है, और पारिस्थितिक पिरामिडों द्वारा परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। प्रयुक्त उदाहरण देते हुए 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा लॉन्ग टाइप आपसे पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है वो यहाँ पे 10 नंबर में आपसे पूछा गया है। पहले मैंने बोला था कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज होकर देखने को मिल सकता है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है जो कि बी होने वाला है, और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन situ और ex situ संरक्षण के अवधारणा को समझाइए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए और समझाइए कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए उनके साथ उपाय कैसे किया जा सकता है। देन ये प्रश्न था। देन अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्याख्या कीजिए कि वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियों एवं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कार्यों को कैसे प्रभावित करती है। अपने उत्तर समर्थकों को उदाहरण दीजिए। तो इस तरह का आपके प्रश्न देखने को मिल सकता है। देन अब हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न जो पूछा गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्य को बनाए रखने के लिए जैव विविधता की क्या भूमिका है और जैव विविधता नुकसान पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। देन अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रकृति संसाधन क्या है और उपलब्धता के आधार पर प्रकृति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। और ये जो प्रश्न है वो 10 नंबर में आपसे पूछे जा रहे हैं। देन अगला जो प्रश्न है वो मृदा और भू संसाधनों तथा उनकी संरक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भारत में वनों की स्थिति और वितरण पर चर्चा कीजिए और वनमूलन के प्रभावों का चर्चा कीजिए। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति संसाधन संरक्षण और सतत आजीविका के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। और ये जो प्रश्न था वो 10 नंबर में आपसे पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन होने वाला है। पृथ्वी कितने लोगों का समर्थन कर सकती है। और ये जो प्रश्न आपको दिया गया है, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य कल्याण, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, संसाधन के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, मानव आबादी प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके उत्तर लिख सकते हैं, जो कि हेडिंग देकर पर्यावरण और इसके जो फॉर्मेट है इसमें जो आंसर आएंगे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग देकर मानव स्वास्थ्य कल्याण, इसके बाद जो इसमें आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पेपर में इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे कि इसको जो हेडिंग आपको दिया गया है उसको आप काले पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर बी होने वाला है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, मनोरंजन और औषधियों के सामान्य प्रकार क्या हैं और इनके प्रभाव क्या है। 1 और 2 करके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कैनबिस के संभावित लाभ और कमियां, और ओपिओइड मस्तिष्क और शरीर को कैसे प्रभावित करती है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर ए होने वाला है। नशीली दवाओं के
व्यसनी के लिए सबसे प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम और उपचार के विकल्प क्या हैं और इसके व्यक्तियों पर व्यसन के उभरने और लंबी अवधि के लिए संयम बनाने में कैसे मदद करते हैं। तो इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर बी के बारे में, और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि वे कौन से अंतर्निहित कारक हैं जो नशीली दवाओं के लेते ही योगदान करते हैं, और जैसे कि आनुवंशिक, पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य और कारक पदार्थ उपयोग विकास के जोखिम को जो बढ़ावा देने के लिए अंतःक्रिया है। तो ये था 2024 का प्रश्न पत्र। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2025 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद वीडियो को लाइक करना है। तो 2025 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न 1 होने वाला है। और इसमें जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो यहाँ पे जो पिछले पैटर्न की बात कर रहे थे, जैसे 2022 और 2023 में जो पैटर्न देखने को आया था वही यहाँ पे आपको 2025 में फिर देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, आपको जो जवाब देना है उत्तर, वो 50 से लेकर 75 शब्दों में आपको उत्तर जवाब देने हैं, जो कि यहाँ पे 2-2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। और पहला प्रश्न है परितंत्र, उसके बाद सतह विकास और लुप्तप्राय प्रजातियाँ, और अगला जो प्रश्न है वो भूमि निम्नीकरण, उसके बाद अगला जो प्रश्न है ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन, अगला जो प्रश्न है आदिवासी जनसंख्या। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको 2-2 नंबर में यहाँ पे इसके आंसर लिखने हैं। और उसके बाद ओजोन परत और रिक्तकरण और ध्वनि प्रदूषण। अगला जो प्रश्न पूछा गया है टोक्यो प्रोटोकॉल, तो ये जो प्रश्न वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लेंगे। प्रश्न जो पूछा गया है वो भूस्खलन, अगला जो प्रश्न है वो पुनर्वास, और अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आवास क्षति। ये जो प्रश्न है आपको एनुअल पेपर में इस बार देखने को मिल सकता है, चाहे वो 10 नंबर में चाहे 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर कर लें। अगला जो प्रश्न है वो खनन प्रभाव, कि खनन के क्या प्रभाव होते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे गए तो 2-2 नंबर के प्रश्न थे, जो कि आपको 10 प्रश्न करने होते हैं, और ये टोटल 20 नंबर का प्रश्न होता है। अब हम पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं, और ये जो प्रश्न है वो 20 नंबर का होगा आपका, एक प्रश्न 20 नंबर का होगा, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है, और प्रश्न जो पूछा गया है वो सतह विकास की अवधारणा पर निबंध लिखिए, आपको इसमें निबंध लिखना है। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत को विशाल जैव विविधता वाला देश कहा जाता है, विस्तार पर चर्चा कीजिए, तो आपको इसके विस्तार से लिखना है। उसके बाद देन अब हम पार्ट सी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन पर प्रकाश डालिए। और अर्थवा में जो प्रश्न है नवीनीकरण के कारण और प्रभावों का विस्तार पूर्वक लिखिए। अब हम पार्ट डी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 4 होने वाला है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रकार और कारण और प्रभाव लिखिए। देन उसके बाद जो अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे जो कि ठोस कचरा प्रबंधन और अम्लीय वर्षा के बारे में आपको बताने हैं। पार्ट ई के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 5 होने वाला है। प्रश्न है भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण आंदोलन पर चर्चा कीजिए। और अर्थवा में जो प्रश्न पूछा गया है आपदा प्रबंधन पर प्रकाश डालिए और विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न पूछे गए थे आपको यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 करके यहाँ पे दिया गया था। ये सारे जो प्रश्न थे 20-20 नंबर का आपको प्रश्न पूछा गया था। इस बार आपको देखने को शायद मिल सकता है कि 2 नंबर और 20 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो इसमें आप 4 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 लाइन आप लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आप इसको हेडिंग देकर 1, 2 आप 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 18 से 19 पॉइंट आप हेडिंग बनाकर इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक हेडिंग में आप
2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है और इसमें टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें से आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है। तो आपको 1-2 प्रश्न और बता देता हूँ जो कि 10 नंबर में आपसे पूछे जा सकता है, और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है कि आपदा क्या है और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और आपदा किन कारणों से आता है, और भूस्खलन क्या है और भूस्खलन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है इस बार। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से ज़रूर कर लें। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूँगा, देन वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ HPU और SPU मंडी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है लेटेस्ट मैं अपडेट देता हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये जो PDF है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।